हेलो बच्चों, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी परचेज़ के बारे में, ठीक है? तो आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, वो आमतौर पर जो है आपका सुना-सुनाया सा शब्द है, ठीक है? और आपने कई लोगों के मुँह से सुना भी होगा, ठीक है? तो हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग के टर्म में इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि कई बच्चे जो हैं अपकमिंग अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होंगे, कई बच्चे जो हैं अकाउंटिंग उनके पास शायद पहले से ही जो है क्लास 10th में भी उनके पास थोड़ा बहुत रही हो। तो हो सकता है कि इसकी वजह से नॉलेज जो है में अंतर आ सकता है। बट ऐसा नहीं है, आपको छोटे-छोटे टर्म से ही जो है इस स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्लास 11th में आपको उन्हीं छोटे टर्म्स को समझना है जिससे कि आपको अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है? तो हम बात करेंगे सेल्स की, ठीक है? आमतौर पर आपने जो है ये वर्ड सुना होगा, ठीक है? तो सेल्स को हम सिंपली अगर कहें तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर समथिंग। मतलब कुछ भी हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज़ हो सकता है। वेदर गुड्स हो सकता है या फिर सर्विस हो सकती है। या जिसे रिसीव किया जा सकता है, ठीक है? या चाहे वो गुड को ट्रांसफ़र एट द टाइम किया गया हो या फिर उस किसी तारीख के बाद में किया गया हो, ठीक है? तो उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स जर्नल एंट्री जो होती है, वो अकाउंटिंग एंट्री में बनाई जाती है। तो उसके लिए एक सेल्स बुक होता है, जिसे बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं, तो सेल्स जर्नल एंट्री उसमें रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है? तो टू रिकॉर्ड आइदर ऑफ दीज़ 2 सिचुएशन, ठीक है? तो इन्हीं 2 सिचुएशन पे जो है, क्या की जाती है जो भी सेल्स जर्नल एंट्री है, उस एंट्री को क्या है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? तो सेल्स कुड बी इन कैश, ठीक है? सेल्स किस में हो सकता है, या फिर कैश में हो या फिर क्रेडिट के रूप में हो, ठीक है? इन कैश का मतलब होता है कि खरीदार से भुगतान तक जो सामान लिया गया है ना, उसका पूरा भुगतान कर दिया गया है, ठीक है? जैसे ही गुड ट्रांसफर हुआ और बायर ने जो है पेमेंट कर दी, ठीक है? उसके बाद जो है रिसीव्ड फ्रॉम द बायर, मतलब कि यहाँ पर की पेमेंट जो है वो रिसीव्ड कर ली जाती है, किससे? बायर से। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि इट मीन्स दैट द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बायर एट द टाइम विच इज अदर देन द टाइम व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है? इसका मतलब यह है कि खरीदार से भुगतान उस समय प्राप्त हुआ जब वो सामान उस तक पहुंचने से पहले। पहुंचने से पहले मतलब कि उसने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तब आपने उसको क्या किया? सामान पहुंचाया। इन कैश का मतलब होता है कि आपने सीधा-सीधा जो है सामान आप उसके पास ले गए। जैसे आपने ऑनलाइन डिलीवरी का एक उदाहरण सा मैं आपको देता हूँ। आप जब कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन चुनते हैं, तो उसमें सामान डिलीवरी बॉय आप अपने साथ में लेके आता है, आप उसे कैश देते हैं, सामान लेते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट आप पहले कर लेते हैं, सामान आपके पास बाद में आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये जो कैश में आया है, उसको भी, और जो क्रेडिट के रूप में आया है उसको भी जो है किसमें? एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? तो सेल्स जो है, जो सेल्स जर्नल एंट्रीज होती है, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला, सेल्स ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ऑन कैश, ठीक है? जब व्यापारिक वस्तु की बिक्री नकद रूप में की गई हो, ठीक है? दूसरा, सेल्स ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जब वो क्रेडिट पर किया गया हो। सेल्स ऑफ एन एसेट फॉर कैश, ठीक है? मतलब कि नकदी के लिए संपत्ति की बिक्री करना, ठीक है? अब एसेट मतलब जो भी एसेट का सेल्स किया गया है वो कैश के लिए किया गया, या फिर जो भी एसेट का सेल्स किया गया है वो क्रेडिट पर किया गया, ठीक है? तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यही चीज आपको समझनी है कि यहाँ पर आपको अकाउंटिंग का वो पॉइंट आना चाहिए जो चीज आपको आपको सबसे इजी लगे, या फिर जिस पॉइंट को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे सेल्स जर्नल एंट्री को, ठीक है? तो यहाँ पर कैश सेल ऑफ गुड्स, ठीक है? अभी जो है कैश सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही है, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 इन कैश। अब 10,000 है, हमारे पास कैश में है, ठीक है? कैश दिया गया है, उसके बाद जो है वो सेल हुई है, ठीक है? तो इसका मतलब कि उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000 क्रेडिटेड, ठीक है? तो ये हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ ऊपर पे ये चीज बताया है कि एक्सप्लेनेशन कैसे, कि सेल्स ऑफ गुड इज एन इनकम,
ठीक है, जो गुड्स का सेल्स हुई है वो एक इनकम है, ठीक है, और सेल्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड, और सेल्स अकाउंटेड क्या होगा क्रेडिट होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग इनकम अकाउंट क्या होता है, क्रेडिटेड होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। तो फर्दर अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि रिसिप्ट ऑफ मनी फॉर सेल्स ऑफ गुड्स इन कैश रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ऑफ कैश, ठीक है, यहां पर क्या होगा, क्या क्या रिजल्ट होगा कि कैश में इंक्रीज होगा, विच इज एन एसेट, जो कि एक एसेट है, ठीक है। व्हेन एन एसेट इंक्रीज, जब एसेट में इंक्रीज होता है तो एसेट अकाउंट इज डेबिटेड, एसेट अकाउंट क्या होता है, डेबिटेड होता है, ठीक है, डेबिटेड होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो कैश अकाउंट वुड बी डेबिटेड, ठीक है, क्यों, क्योंकि एज एन इंक्रीज इन एसेट अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि जैसे ही एसेट में इंक्रीज होने लग जाता है, एसेट अकाउंट में इंक्रीज होने लग जाता है, तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिटेड हो जाता है, ठीक है, इसको डेबिटेड कर दिया जाता है। तो उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि कोई एबीसी कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है, उसने क्रेडिट करी है 10,000 रुपीज का, ठीक है। तो अब यहां पर जो एंट्री होगी ना, वो एबीसी कॉर्पोरेशन जो भी कंपनी है या एबीसी को डॉट है, ठीक है, वो डेबिटेड करेगी 10,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 10,000 क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहां पर हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर भी एक्सप्लेनेशन वैसे ही दे रखा है, सेल्स ऑफ गुड्स क्या है, वो एक इनकम है, ठीक है। तो जब इनकम है तो इसका मतलब कि ये यही होगा कि सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड होगा, बिकॉज क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स से, ठीक है, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिटेड की जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू एबीसी कंपनी, कोई भी कंपनी है, कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी को, और इन अदर वर्ड टू एसेट ऑफ अ कंपनी इज इंक्रीज, क्योंकि यहां पर कंपनी का एसेट बढ़ा है, ठीक है। तो फिर जब एसेट इंक्रीज हुआ है तो एसेट अकाउंट डेबिटेड होगा, ठीक है। तो यही चीजें जो है आपको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम सेल्स जर्नल, जब एसेट कैश में सोल्ड कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर सेल किया गया है, ठीक है। अब फर्नीचर सेल किया गया है कैश में, तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड 10,000, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि सेल ऑफ फर्नीचर इन कैश देयर इज एन इंक्रीज ऑफ कैश, क्योंकि यहाँ पर कैश का इंक्रीज हुआ है जो कि एक एसेट है, तो एसेट इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब उसे डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश वुड बी डेबिटेड, ठीक है। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब उसके बाद क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट, अब जैसे ही हम क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं, फर्नीचर ऑफ सेल्स किसको, नवेद को, ठीक है। तो नवेद को जब वो किया गया है तो एंट्री किसके नाम पे होगी, नवेद के, तो नवेद अकाउंट डी आर डेबिटेड 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सेल्स ऑफ फर्नीचर फर्नीचर ऑन क्रेडिटेड टू नेवेट, ठीक है, और कंपनी इनक्योर अ लाइबिलिटी टुवर्ड नेवेट, ठीक है, नेवेट के टुवर्ड्स ही कंपनी ने जो है अपनी लाइबिलिटी को इंक्योर किया है, तो इसका मतलब कि इन अदर वर्ड द एसेट ऑफ अ कंपनी इज इंक्रीज, क्योंकि कंपनी के एसेट बड़े हैं, ठीक है। तो जब कंपनी के एसेट इंक्रीज हुए हैं तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज जो है आपको, तो वही चीजें हैं कि आपको गोल्डन रूल समझने की जरूरत है, ठीक है। जो तीन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में जो रूल बताए थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ये भी बताया था, ठीक है। रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, कब आपको डेबिट करना है, कब आपको क्रेडिट करना है, ठीक है, ठीक है। और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो कहाँ जाएंगे, है, और जिनकी जितने भी आपके इनकम और गेन्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताई बता जी बताई जा चुकी है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो फिर अगर आपको ये चीजें दोबारा से देखनी है तो आप उस वीडियो को जो है दोबारा से देख सकते हैं और वहां पर इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा अच्छे से समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहीं यहीं पर जो है बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है। तो फिर
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर देखिए ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चैनल पर जो है आप सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूं। तो इसी के साथ में आप सभी से अलविदा कहते हुए धन्यवाद।